स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएसपी तासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है चंपारण आंदोलन को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चंपारण आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। यह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में हुआ। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन नील की खेती के विरोध में अंग्रेजों के विरुद्ध था। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली पहली भारतीय महिला समाजवादी और पहली कौन थी? तो दोस्तों वह महिला थी मैडम भिकाजी कामा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था, यह किसने लिखा है? 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था, यह लिखा गया है सर जेम्स ऑटम टेलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का हिस्सा नहीं था? जो 1857 के विद्रोह का हिस्सा नहीं था वह हो जाएंगे महारानी गायत्री देवी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जबकि रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल और नाना साहेब, यह तीनों 1857 के विद्रोह के हिस्से थे। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था 10 मई 1857 को। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, 1857 के दौरान दिल्ली पर कब्जा कब किया गया था? 1857 के दौरान दिल्ली पर कब्जा किया गया था 20 सितंबर 1857 को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 का मैसूर विद्रोह सुप्रसिद्ध मंगल पांडे जिसका हिस्सा थे वह किससे संबंधित थे? तो दोस्तों वह संबंधित है 34 नेटिव इन्फेंट्री से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष 47वें रेजिमेंट के सिपाहियों ने भारत से बर्मा जाने के लिए मना कर दिया था? तो दोस्तों वह वर्ष था वर्ष 1824 का। ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 1824 में 47वें रेजिमेंट के सिपाहियों ने भारत से बर्मा जाने के लिए मना कर दिया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कैनिंग कब से कब तक भारत के गवर्नर जनरल थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1858 से लेकर 1862 तक। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति की मुंडारी भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रो एशियाई के तहत। अगला प्रश्न है, खासी विद्रोह के नेता कौन थे? खासी विद्रोह के नेता थे तिरोट सिंह श्याम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजाति नायक नहीं था? ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजाति नायक नहीं था, वह हो जाएंगे CR दास। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू हुआ था दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम भारत में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस महाराजपाल के अधीन बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त अधिनियम पारित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, अस्थायी भूमि व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अस्थायी भूमि व्यवस्था की शुरुआत की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बम्बई दक्कन में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष प्रारंभ किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1818 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बम्बई दक्कन में प्रथम राजस्व बंदोबस्त शुरू हुआ था 1818 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा पेश किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा वर्ष डैश में सहायक गठबंधन की प्रणाली का गठन किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1798 में। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा वर्ष 1798 में सहायक गठबंधन की प्रणाली का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत सतारा पर कब्जा कब किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1848 में। अगला प्रश्न है, विलय नीति किसने पेश की थी? तो दोस्तों विलय नीति पेश की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, स्ट्रेची आयोग का संबंध किससे था? स्ट्रेची आयोग का संबंध था अकाल से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बंगाल में डैश एक भयानक अकाल पड़ा था? बंगाल में भयानक अकाल कब पड़ा था? तो 1769-70 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे जब मुर्शिदाबाद से कलकत्ता तक खजाना स्थानांतरित किया गया था? तो दोस्तों उस समय गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय से दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों वह तिथि था 12 अगस्त 1765 को। ऑप्शन नंबर सी सही हो।